हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने अर्थमेटिक का एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। और दोस्तों, समय और कार्य के हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि आज मैं जिस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 31 पहला। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 31 किस प्रकार से है और क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या बोल रहा है। राइट? देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 31 डाल देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 है ना। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, फिर देखिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि वह एक साथ कार्य को शुरू करें लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, काम एक ही है, ध्यान रखना इस बात का, और उस काम को ए और बी 24 दिन में कर लेते हैं। ध्यान से देखना कि ए और बी की अगर हम बात करें, ए और बी ये दोनों उस काम को 24 दिन में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कोई भी काम दे दिया इन दोनों को। ये दो व्यक्ति हैं, कौन कौन? ए और बी। इन दोनों को हमने काम दे दिया, ए को और बी को, तो ये दोनों काम पर गए और इन्होंने उस काम को 24 दिन में खत्म कर दिया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसी काम को, जो काम इन्होंने किया है, ये बात का ध्यान रखना दोस्तों, जो काम इन्होंने किया है उसी काम को क्या होता है कि यदि वह एक साथ कार्य शुरू करें लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि जो काम इन्होंने समाप्त किया है उसी काम को क्या किया इन्होंने कि ए और बी दोनों को काम पर लगाया, और ए और बी दोनों को काम पर लगाया और दोनों ने उस काम को 21 दिन तक किया। ध्यान रखना, किसने? ए और बी ने। दोनों ने इस काम को कितने दिनों तक किया? 21 दिनों तक। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब कुछ काम बच गया होगा, उस काम को बी ने, सॉरी, उस काम को ए ने, शेष कार्य को ए 5 दिन समाप्त, जो काम बच गया था उसको ए ने कितने दिन में समाप्त कर दिया? 5 दिन में, बस खत्म। इसके बाद और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए ध्यान से। ठीक है, अब एक बार और समझ लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में, कोई व्यक्ति है दो जिनका नाम है ए और बी, दोनों व्यक्ति काम पर जाते हैं तो वो व्यक्ति 24 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं। अब क्या होता है, उसी काम पर ये दोनों लोग जाते हैं लेकिन ये दोनों 21 दिन तक काम करते हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि 21 दिन में काम वो खत्म हो जाए। तो क्या हुआ कि काम खत्म तो हुआ नहीं, और उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। बी काम छोड़कर चला गया तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा? ए। और बचा हुआ काम ए जो है वो कितने दिन में कर देता है? 5 दिन में। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर? और काम चूंकि वही काम ये लोग कर रहे हैं, वही काम ये लोग कर रहे हैं, तो दोनों का वर्क कैसा हो जाएगा? बराबर। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी 24 है और यहाँ पर ए प्लस बी 21 है, तो 24 में से अगर हम 21 घटाएंगे तो बताओ ए प्लस बी कितना बचेगा? भाव ए प्लस बी 24 में से 21 घटाएंगे 3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा? ए इंटू 5। एक बार फिर समझो
यहाँ पर a प्लस बी 24 है, यहाँ पर a प्लस बी 21 है, ठीक है। तो 24 में से 21 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और फिर ये कितना बचेगा हमारा 5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 3b बराबर a 5, ठीक है 5a, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा 3b बराबर 5a, ये प्लस 3 है, इसको इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3a, तो ये हो जाएगा अपना 3b बराबर 5a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा 2a। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर ये हो गया हमारा b अपॉन कितना a बराबर 2/3। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, a की क्षमता 3 आ चुकी है, b की क्षमता 2 आ चुकी है। अब आगे बढ़ना है हमें, ध्यान से समझना। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। अब हम यहां से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का मतलब होता है कुल कार्य। क्या होता है दोस्तों? कुल कार्य। अब कुल कार्य तो हमारा ये दे रखा है a प्लस बी इंटू 24, a प्लस बी इंटू 24। a की क्षमता कितनी है भाई? 3 है। b की क्षमता कितनी है भाई? b की क्षमता 2 है। ध्यान से देखिए ना दोस्तों, ये हो गया 24, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 24, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, कितना काम हो गया हमारा? 120। टोटल काम हमारा 120 हो चुका है। उसने क्या पूछा था? तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। बस ये पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान से देखा, बी अकेला उस कार्य को, चलो इधर ही कर देता हूँ मैं नीचे। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में? बी अकेला, ठीक है, उस कार्य को कितने दिन में करेगा? माने थे x दिन में करेगा। कार्य कितना है? 120। तो b की क्षमता कितनी है हमारी? 2। b की क्षमता कितनी है हमारी? 2 बराबर कितना? 120। तो यहाँ से हमारा x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 120 और बटे में कितना? 2। तो 2 छंगे 12 यानी कि 60 डेज। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो B अकेला इस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर देगा। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31 और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 31 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, एक पुरुष है और उसका पुत्र, पुरुष यानी कि आदमी और पुत्र यानी कि उसका लड़का, जिसको हम पुरुष को मैन बोलते हैं और लड़का को सन बोलते हैं। तो पुरुष का मैन यानी कि एम ले सकते हैं हम, लड़का का सन यानी कि एस ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पुरुष और लड़का, एक पुरुष है और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो आदमी है और उसका पुत्र है, दोनों काम को कितने दिन में कर लेते हैं भाई? 24 दिन में। तो पुरुष भी है और लड़का भी है। तो ध्यान से समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को। पुरुष यानी कि मैन, समझना ध्यान से, पुरुष यानी कि मैन प्लस लड़का यानी कि उसका पुत्र सन, और ये इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ध्यान समझना, यानी कि वो आदमी और उसका लड़का दोनों काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करें, ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू कर दिया। कौन? पुरुष और लड़का, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू कर दिया। समझना ध्यान से, पुरुष ने और लड़का ने एक साथ कार्य शुरू कर दिया। अब समझना ध्यान से, लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे। अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करता है अंतिम 6 दिन। समझना इस चीज को। तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब इस चीज का ध्यान रखना, 6 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, तो बचे दिन कितने? 26 में समाप्त हो रहा है, तो 6 दिन ये अकेला कार्य करता है, तो बचे कितने? 20। इसका मतलब ये दोनों लोग 20 दिन तक साथ में कार्य करते हैं, राइट। और इसके बाद कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आप देखिए ध्यान से।
ये एम और एस पुरुष और पुत्र दोनों 24 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, और वही काम ये लोग इतने दिन में समाप्त करते हैं। समझना ध्यान से। तो देखो ये 24 है और ये 20 है, तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए ध्यान से। ये हो जाएगा हमारा एम प्लस एस। 24 में से 20 जाएगा तो ये हमारा 4 बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा हमारा 6m। समझना ध्यान से। अब चूंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2m। समझते रहे ना ध्यान से। और ये हो जाएगा 2s बराबर ये हो जाएगा 3m। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2s बराबर 3m। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2m, तो ये हो जाएगा हमारा 2s बराबर 3m यानी कि 1m। ठीक है, 3m में से 2m जाएगा तो 1m बचेगा। तो यहाँ से s और m का जो रेशियो है हमारा कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर दोस्तों। अब टोटल वर्क निकालेंगे हम। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। टोटल वर्क बोले तो क्या होता है हमारा कुल कार्य। क्या होता है दोस्तों कुल कार्य। कुल कार्य क्या होता है, ये m प्लस एस 24, m प्लस एस और ये हो जाएगा हमारा 24। m की क्षमता कितनी है भाई 2, s की क्षमता कितनी है 1 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 24 है ना। तो ये हो जाएगा कितना 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। अब ये आगे क्या बोल रहा है, तो अकेला पुत्र इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अकेला पुत्र बोला तो सन, तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि पुत्र अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, x दिन में। टोटल काम कितना है 72। पुत्र की क्षमता कितनी है 1, तो पुत्र की क्षमता मैंने रख दी 1। ठीक है, और ये हो गया 72। तो 1 का भाग जब हम 72 में देंगे तो 72 ही निकल के आएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पुत्र अकेला इस काम को 72 डेज में समाप्त कर देगा। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि ए एक कार्य को प्रारंभ शुरू करता है और 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, और बी से इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देता है। यदि ए कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता तो बी से इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आपको 100% समझ आएगा। देखिए ए एक कार्य को प्रारंभ करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो 4 दिन काम करता है। ठीक है, कोई भी काम है और उस काम को ए जो है शुरुआत कर देता है और 4 दिन काम करता है। ध्यान से देखिएगा, तो ए ने शुरुआत कर दी और ए ने कितने दिन काम किया दोस्तों 4 दिन। ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन। ठीक है, अब ये जरूरी तो नहीं है कि 4 दिन में जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा, राइट। अब वो कार्य जो बच गया उस कार्य को बी जो है वो 18 दिन में समाप्त कर देता है। तो जो कार्य बच गया था उसे बी जो है वो कर देता है कितने दिन में 18 दिन में। ध्यान से देखते जाना। ठीक है, अब ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या बोल रहा है कि यदि ए कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता, यानी ए जो है वो कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता, ठीक है, तो बी शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता। तो बी जो है वो शेष कार्य को कितने दिन में कर देता 12 दिन। ये हमारी कंडीशन बन चुकी है, और कंडीशन जब बन जाए तो समझो क्वेश्चन खत्म। अब देखिए
क्या होता है कि जैसे ए और बी है और दोनों एक काम को ठेका लेते हैं, तो क्या करते हैं पहली कंडीशन में कि जैसे ए जो है वो काम पर जाता है और वो 4 दिन काम करता है। ए काम पर गया, उसने 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद उसने छोड़ दिया। अब जो काम बच गया वो बी जो है वो 18 दिन में करता है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि काम वही है, लेकिन ए जो है वो काम पर गया, उसने 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया ए ने और 6 दिन बाद उसने छोड़ दिया। उसके बाद जो काम बच जाता है वो बचा हुआ काम बी जो है वो 12 दिन में समाप्त कर देता है। अब काम एक ही है, उसी काम को ये लोग कर रहे हैं और उसी काम को ये लोग कर रहे हैं, तो दोनों का काम क्या हो जाता है हमारा बराबर। अब देखिए आगे इस कंडीशन को, ये हो जाएगा 4a है ना प्लस ये 4a हो गया और ये हो जाएगा हमारा कितना 18b, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 6a प्लस और ये हो जाएगा हमारा 12b। अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये 18b है या फिर इसको ऐसे करो, ये 4a है, इस a को इधर लाएंगे तो -6a हो जाएगा बराबर, ये अपना 12b है, इसको ले जाएंगे तो ये 18b हो जाएगा। 6 ये कितना बचा भाई 2a बचेगा और इधर 6b बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2a कम 2 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1a बराबर 3b। कहने का मतलब a अपॉन b जो है वो हमारा आ जाएगा कितना 3/1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम यहाँ से निकलता है, टोटल टाइम जो होता है ध्यान से समझना, अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क मतलब कि कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य जो होता है वो ये होता है, कितना होता है 4a प्लस v इंटू 18। अब हम टोटल टाइम निकालेंगे, ये 4a की क्षमता कितनी है भाई 3 है, प्लस b की क्षमता कितनी है 1, ठीक है, और इंटू 18, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 18, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30 है ना। चलिए अब बोला क्या है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला, ध्यान से समझना बात ए अकेले की चल रही है, तो मान लेते हैं ए अकेला इसे x दिन में समाप्त करेगा, ठीक है, तो ए अकेला x दिन में समाप्त करेगा और टाइम कितना है पूरा 30, वो हाँ कुल कार्य ए की क्षमता कितनी है भाई 3 बराबर कितना 30, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 30 बटे कितना आ जाएगा 3 धाए 30, ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है 10 डेज। तो दोस्तों अगर हम ए की बात करें तो ए जो है वो अकेला इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देगा। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 33 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। देखिए कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी क्षमता से कार्य करें तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी और दोनों काम पर जाते हैं और वो काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी जो है वो काम पर गए, ध्यान रखना ए भी काम पर गया और बी भी काम पर गया और ये जो है वो 8 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी, ध्यान रखना ए जो है वो अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी।
बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3, ठीक है। कार्य करें तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 6 दिन में। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। ये हमारा a + b है, समझना ध्यान से। a + b और ये 8 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 2a + 1/3, और ये b हो जाएगा, और ये 6। 2 से हम काट देते हैं, 2 चौके 8 और 2 3 6। अब देखिए ध्यान से, 4 इधर जाएगा तो ये 4a + 4b बराबर 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6a + 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अकेला b। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, ये है हमारा 4a, इसको इधर लाते हैं हम, ये हो जाएगा 6a बराबर ये b है, इसको हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 4b, ठीक है। ये बचेगा 6 में से अगर 4 जाएंगे तो ये 2a बचेगा, और ये हमारा 3b बचेगा, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो निकाला जाए तो a/b जो रेशियो है वो हमारा कितना आएगा? 3/2, ठीक है। a/b यानी कि 3/2, ये इतना यहाँ तक सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क मतलब कि कुल कार्य। अब हम टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। टोटल वर्क का मतलब क्या होता है? कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य की अगर हम बात करें तो ये होता है a + b × 8, a + b × 8, a + b × 8, ये होता है हमारा क्या? कुल कार्य। a की क्षमता कितनी है भाई? 3 है। a की क्षमता हमारी कितनी है? 3। b की क्षमता कितनी है भाई? 2। ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 5, 5 × 8, 8 × 5 = 40। टोटल काम हमारा 40 हो चुका है। क्या बोल रहा है कि b अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए b अकेले की बात चल रही है यहाँ पर, v अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। b अकेला कितने दिन में, तो मान लेते हैं x दिन में समाप्त कर लेगा, और काम कितना है? 40। तो b की क्षमता कितनी है भाई? 2। ये हो जाएगा 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40/2 यानी कि 20। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जो v अकेला है वो 20 दिन में समाप्त कर देगा, है ना। तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि जो b है वो उस काम को 40 डेज में समाप्त कर देगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 40 समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 35 है वो किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है। देखिए, ए की कार्य क्षमता b से 3 गुनी है, ठीक है। यदि a किसी कार्य को b से 60 दिन कम समय में कर सकता है तो a और b एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। बोल रहा है कि a की कार्य क्षमता b से कितने गुनी है? 3 गुनी है। अगर हम बात करें a की जो कार्य क्षमता है वो b से कितनी गुनी है भाई? 3 गुनी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर a कितना 1, तो इसका मतलब अगर मैं निकालूँ a/b तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3/1। अब ये दोस्तों बात चल रही है हमारी कार्य क्षमता की, ठीक है। कार्य क्षमता कितना हो गया हमारा? a की कार्य क्षमता 3 है और b की कार्य क्षमता 2 है, 1 है। अगर हम दिन निकालें यहाँ से, ध्यान रखना, कार्य क्षमता क्या निकाल रहे हैं हम? समय। समय बोले तो दिन, समय बोले तो कितना? दिन। ध्यान से देखना, तो दिन क्या होता है? ये जो समय जो होता है वो कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा होता है। ये 3/1 है तो ये 1/ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? d, और इसको मान लेते हैं हम 3d। d मतलब डेज, तो दिन यानी कि a जो है वो
डी दिन में कोई भी काम कर देता है और बी जो है वो 3D दिन में काम कर देता है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। अब जैसे ए की मैंने बात की, ठीक है, तो ए जो है वो कितने दिन में करता है भाई, डी दिन में, और बी जो है वो कितने दिन में करता है भाई, 3 दिन में। ठीक है, क्षमता का उल्टा जस्ट क्या होता है, समय होता है, और समय मतलब 1 दिन 2 दिन। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है, ये आपको समझना। अब क्या बोल रहा है कि एक जो है वो दूसरे की तुलना में 60 दिन कम समय में कर सकता है। एक से दूसरे की तुलना में 60 दिन कम समय में, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 60। तो यहाँ पर मैं अगर अंतर निकालूं 3D - 2D, समझना ध्यान से, कितना हो जाएगा 3D - D, और ये अंतर कितना दे रखा है, 60। तो ये हो जाएगा हमारा 2D बराबर हो जाएगा 60। तो D की जो वैल्यू है वो 60 बटे कितना आ जाएगी, 2। तो ये हो जाएगा कितना, 30। तो यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30। तो यहाँ पर D की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 30, और इसकी यहाँ पर 30 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा। बस इसके बाद आप एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, 90। 30 का भाग 2 कितने में जाएगा, 3 बार। 90 का 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार। टोटल कितना हुआ, 4। तो बस वो यही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, तो ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में, ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में, तो मान लेते हैं x दिन में। काम कितना है टोटल, 90। अब ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 आ चुकी है, और बी की कितनी है, 1। ए की क्षमता हमारी 3 है और बी की कितनी है, 1, और ये हो गया 90। तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना, 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/4। 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजा 10। फाइनली ये 45 बटे कितना हो गया, 2। इसका मतलब 22 सही 1/2। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ए और बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 22 सही 1/2, यानी कि 22 सही 1/2 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35, और इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 36 है। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ पकड़ नहीं आती है या फिर समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सेम 35 जैसा है। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 35 आपको समझ नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। इसको तो मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है, ध्यान से देखना, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है, 4 गुनी है। ठीक है। तो इसका मतलब A/B जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा बात चल रही है किसकी, कार्य क्षमता। समझना इस चीज़ को ध्यान से। लेकिन हमें क्या निकालना भाई, समय। समय बोला तो दिन। ठीक है। दिन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि A/B, ये 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका अगर ये D दिन में करता है तो ये कितने में, 4D दिन में करता है। बस इसके बाद क्या बोल रहा है कि A किसी कार्य को B से 45 दिन कम समय में कर सकता है। देखिए अब A कितने दिन लगा रहा है भाई, D, और B कितने दिन लगा रहा है भाई, 4D। इन दोनों का अंतर कितना है, 4D माइनस के D, कितना दे रखा है, 45 क्वेश्चन में, 45। तो ये हो जाएगा हमारा 3D बराबर कितना, 45। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/3। तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो D की वैल्यू हमारी 15 आ चुकी है। तो ये हो जाएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा 60। पूछा क्या है हमारा भाई, 15 रखेंगे, 15 चौके 60। क्या बोल रहा है, अच्छा A और B एक साथ उस कार्य को कितने दिनों, बस सिंपल है, एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, 60। 15 चौके 60 और 6 कम 6, टोटल कितना हो गया, 5।
वैसे हम डायरेक्ट भी इससे 5 से सीधा इसमें भाग दे तो 60 में आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ। वो क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब मान लेते हैं कि ए है और बी, ए और बी उस कार्य को x दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है भाई 60। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 1 है। ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर x बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना 12। तो ए और बी कितने दिन में करेंगे 12 दिन, ठीक है। या अगर आप इस प्रकार से ना करो तो सीधा क्या करिए करो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ए और बी पूछा है ना, अगर दोनों कितने समय में पूरा काम कर लेंगे तो पूरा काम कितना होता है 60। ये दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 यूनिट, 5 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएंगे 12। आपको जैसा उचित लगे वैसा कर लो, या इस प्रकार से भी कर लो एक स्टेप में, या फिर इस प्रकार से। क्लियर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 36, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए इस कार्य को 5 दिन में है, बी 7 दिन में, और सी शेष कार्य को 13 दिन में करता। सी पूरा कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। देखो कि ए और बी है, और ए और बी की अगर हम बात करें दोनों की, तो ये कितने दिन में पूरा करते हैं भाई 12 दिन में। अब आगे चलते हैं, बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। अब एक काम कीजिए, आप इस प्रकार से लीजिए कि ए और बी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई 12 दिन में, और बी और सी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 16 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 48 आएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहाँ तक कर लिया है कि 16 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या करा कि ए इस कार्य को 5 दिन में, बी 7 दिन में। ए की अगर हम बात करें तो ए इस कार्य को 5 दिन में करता है, और बी उसी 7 दिन में करता है, और सी शेष कार्य को कितने दिन में करता है 13 दिन में। ध्यान से देखिएगा, ए 5 दिन काम, ए 5 दिन क्या कहता है कि ए इस कार्य को 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन करता है, शेष बचा हुआ काम सी 13 दिन में समाप्त कर देता है, तो पूरा काम हो जाता है। पूरा काम कितना है 48। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये हो गया हमारा दोस्तों 5A प्लस 7B और प्लस 13C बराबर कितना 48। ध्यान से देखना दोस्तों, अब पूरे फोकस के साथ देखना, अगर नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा। ये कितना है 5A प्लस, ये 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5B प्लस 2B। 5B और 2B कितने होते हैं 7B प्लस, इस 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2C प्लस 11C बराबर 48। एक बार फिर समझिए, ये 5A है, 7B, इसको मैंने ऐसे लिखा 7B, ठीक है। 5 और 2 कितने होते हैं 7B। 13 को मैंने लिखा 2 और 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13। अब क्या करना है हमें कि ये देखो, ये क्या है हमारा कॉमन बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ से कॉमन है तो कितना आ जाएगा हमारा A प्लस बी, और यहाँ से 2 कॉमन है तो कितना आ जाएगा B प्लस सी। बचा कितना C, काम कितना है 48। A प्लस बी की क्षमता कितनी है भाई 4, तो A प्लस बी की क्षमता 4 है, और B प्लस सी की क्षमता कितनी है 3। B प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, 11C बराबर कितना 48। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 11C बराबर कितना 48। तो ये हो जाएगा हमारा 26 प्लस 11C बराबर कितना 48। तो 11C बराबर कितना 48, ये 26 उधर जाएगा,
तो 11C बराबर ये हो जाएगा हमारा 22। तो C की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी हमारी 22/11, 11 दूनी 22, यानी कि जो C की क्षमता है वो हमारी कितनी आ चुकी है 2। तो C पूरा कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए बस यही पूछा है कि C पूरा कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मान लेते हैं x दिन में करेगा। काम कितना है टोटल 48। C की क्षमता कितनी आ गई भाई 2 इंटू एक्स बराबर कितना 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा 48/2, कितना आ जाएगा 24। तो C अकेला 24 डेज में इस कार्य को समाप्त कर लेगा। क्लियर दोस्तों। यानी कि अगर मैं बोलूं तो ऑप्शन नंबर, इसमें दिख नहीं रहा है मेरे पास ऑप्शन, राइट। तो C जो है वो हमारा 24 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लेगा। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 37, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। और अगला वाला क्वेश्चन हमारा जो 38 है वो भी इसी प्रकार का है, तो ध्यान से देखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो बिल्कुल 37 जैसा है। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 37 आपको समझ नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को देखिए 38 को, क्लियर, अच्छे से। तो जो भी डाउट होगा आपका इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए 38, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। चलिए भाई कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर देते हैं। ठीक है, और बी और सी जो है वो किसी कार्य को, उसी कार्य को 20 दिन में कर देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। इसका दोनों का एलसीएम निकाल के ले आएंगे, 80 आएगा, 16 पंजा 80 और 20 चौके 80। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 16 का भाग दिया, 16 पंजा 80 और 20 चौके 80। यदि ए इस कार्य को 6 दिन, देखो अगर हम बात करें कि ए की, ए इसको कितने दिन करता है 6 दिन करता है, बी 16 दिन, बी कितने दिन करता है भाई 16 दिन, शेष कार्य सी 15 दिनों में कर देता है। शेष कार्य सी जो है वो कितने दिन में कर देता है 15 दिन, पूरा कार्य हो जाता है। तो पूरा कार्य कितना है हमारा 80। बस अब क्या सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ये हमारा 6A है, ये हमारा 16B है, और ये हमारा 15C है, बराबर कितना है 80। अब इसमें भी वही कंडीशन, ये लगाएंगे हम 6A प्लस यहाँ पर मैं 6B करूँगा, और इधर हो जाएगा हमारा 10B प्लस ये हो जाएगा 10C प्लस 5C बराबर कितना हो गया 80। देखिए ध्यान से, 6A हो गया, ये B है, 10 और 6 कितने होते हैं 16, और 10 और 5 कितने होते हैं 15। अब अपन क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से। ध्यान से देखिएगा, 6 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा A प्लस B, यहाँ से मैं 10 कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा B प्लस C, और ये हो जाएगा हमारा 5C और बराबर कितना 80। ये हो जाएगा हमारा 6 A प्लस B, A प्लस B की क्षमता कितनी है भाई 5 है, B प्लस C की क्षमता कितनी है 4 प्लस 5C बराबर कितना 80। तो ये हो जाएगा 6 पंजा 30, 40 प्लस 5C बराबर कितना 80। 70 प्लस 5C बराबर 80। 5C बराबर कितना है 80 माइनस 70, तो 5C बराबर कितना 10। तो यहाँ पर जी C बराबर कितना आ जाएगा 10/5। तो C की जो क्षमता है वो हमारी 2 आ चुकी है। क्या कह रहा है, C पूरा कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो C पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, मान लेते हैं x दिनों में करेगा। कार्य कितना है टोटल 80, C की क्षमता कितनी आ चुकी है 2।
ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा कितना 80/2, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो दोस्तों सी जो है वो अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में। क्लियर दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 38 समझ आया होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। ध्यान से देखिएगा, ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय में कर सकता है। ठीक है, जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक में कर देता है, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करें। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक में कर देता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए प्लस बी अगर डी दिन लेते हैं तो ए अकेला इसको 9 दिन अधिक यानी कि डी प्लस 9 में कर सकता है। ठीक है, आगे यही बात बी बोल रहा है कि बी जो है, बी की अगर हम बात करें तो ये 4 दिन अधिक में कर देता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर ए और बी डी दिन में करते हैं तो ए प्लस बी डी प्लस 9, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय में कर लेता है, जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से ये 9 दिन अधिक में कर लेता है। अगर ये डी दिन में करता है तो इससे 9 दिन ज़्यादा लेता है ये, और बी अगर ये डी दिन में करता है तो इससे ये 4 दिन लेता है। अब वो बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो ए और बी की अगर हम बात पूछिए कि ए और बी की, तो कुछ नहीं करना है, एक सिंपल, ए और बी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो ये कितना है 9, यहाँ पे आप 9 लिखो और इंटू में 4, 9 × 4 और इस पर क्या लगा दो आप अंडररूट। तो 9 चौके कितने होते हैं भाई 36, 36 यानी कितना 6। तो दोस्तों ए और बी की अगर हम बात करें तो ये 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, तो ये होती है हमारी दोस्तों ट्रिक। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 39 समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल 39 के जैसा है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को डी दिनों में पूरा करते हैं। देखो, अगर हम बात करें ए और बी की, तो ए और जो बी है वो कितने दिन में पूरा करते हैं, डी दिन में। ध्यान रखना, यदि ए अकेले इसी कार्य को डी प्लस 18 दिन में करता है, ए अकेले इसी कार्य को कितने दिन में, डी प्लस 18। ठीक है, और बी अकेले इसी कार्य को डी प्लस 8, बी अकेले इस कार्य को डी प्लस 8। ठीक है, चलिए, तो डी का मान क्या होगा। देखिए बिल्कुल बड़ा आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। डी का मान यानी इसका मान पूछा, इसका मान क्या होता है मैंने अभी बताया था जस्ट, क्या होता है 18 × 8, 18 करो और इंटू में 8 करो। क्लियर, और 18 × 8 यानी कि 18 × 8 144 होते हैं, और 144 कितने का होता है, 12 का। तो डी का मान जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। क्लियर, तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक सॉल्व किए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है इन क्वेश्चनों में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 के साथ।